चलिए, तो यहाँ पर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एरा बाय IITN। स्टडी एरा बाय IITN में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीटेट का जो मॉक टेस्ट है MCQ उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और ये सेकंड ये सेकंड हमारा टेस्ट सीरीज है। इस बात को हम लोग समझ लेंगे कि ये हमारा सेकंड टेस्ट सीरीज है। पहला मैंने बता चुका है, पहला मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे हमारा वीडियो है। और ये जो है ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है और इसे मैंने इंग्लिश में रखा है। इसके बाद मैं हिंदी में भी लाऊंगा आपके लिए। तो कितना प्रिपरेशन है आपका उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। कि ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि रीता इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट स्टडिंग इन 4th स्टैंडर्ड। शी रीजन आउट एवरीथिंग एंड आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाइपोथेटिकल पे वो क्वेश्चन पूछती है जो 4th क्लास की स्टूडेंट है। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किस स्टेज में है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है या प्री ऑपरेशनल स्टेज है या सेंसोरी मोटर है या कंक्रीट ऑपरेशन। तो हम लोग इसको यहाँ पर ये पहला ऑप्शन जो है फॉर्मल ऑपरेशनल अकॉर्डिंग टू पियाजे हमारा सही है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये MCQ है, इसमें हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप इसको ऑलरेडी आपने पढ़ के रखा हुआ है। और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है या कुछ भी है तो मैं टॉपिक वाइज भी इसको कवर अप करूँगा, ठीक है। तो ये सिर्फ MCQ है, इसमें ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं देंगे, बस हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि वाइल टीचर टीचिंग मैथमेटिक्स इन क्लास स्टूडेंट गेव हाफ करेक्ट आंसर, व्हाट शुड ए टीचर डू इन दिस सेक्शन। एक मैथमेटिक्स के टीचिंग के दौरान एक बच्चा आधा आंसर देता है, हाफ आंसर देता है, तो उसमें क्या करना चाहिए। शुड क्रिटिसाइज द स्टूडेंट, क्या स्टूडेंट का मजाक उड़ाना चाहिए। शुड अप्रिशिएट द स्टूडेंट, सेकेंड ऑप्शन है। तीसरा है इग्नोर द स्टूडेंट, चौथा है मॉक द स्टूडेंट। तो अकॉर्डिंग टू कि हमें हमेशा स्टूडेंट को अप्रिशिएट ही करना चाहिए, चाहे वो आंसर आधा दे या ना दे, ठीक है। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी हमारा जो है एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब आ जाइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस ऑफ multiple intelligence deals with the sensitivity to the sound rhythms meaning of words and function of the language। तो linguistic intelligence, musical intelligence, formal intelligence, spatial intelligence। तो इसमें हमारा A जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, लिंग्विस्टिक हमारा इंटेलिजेंस, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रिसेंटली ए रंगोली इवेंट वाज ऑर्गेनाइज। देखिए रिसेंटली रंगोली इवेंट हुआ था वेयर बॉयज़ वेयर इनकरेज टू पार्टिसिपेट। जनरली जो रंगोली होती है उसमें गर्ल्स पार्टिसिपेट करते हैं, बॉयज़ पार्टिसिपेट करते नहीं हैं। तो उसमें बॉयज़ को इनकरेज किया गया कि वो पार्टिसिपेट करें, ठीक है। दिस स्टेप विल हेल्प, तो इससे क्या हेल्प मिलेगा। टू इनकरेज जेंडर कॉन्स्टेंसी, टू स्ट्रेंथन जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, टू इंक्रीज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए, मैं तो चाहता हूं कि ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें। दिस इज़ द गुड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं चाहता हूं कि आप सॉल्व करें, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को आप मुझे 4th करके जो कमेंट है, कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे 4th का जो भी ऑप्शन है वॉट एवर द ऑप्शन इज़ आप मुझे ऑप्शन करेंगे। तो आई विल बी फील हैप्पी कि मैं देखूंगा कि रियली में आप इसको टेस्ट सीरीज को मतलब आप तैयार हैं आगे प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डैश बेसिक मेंटल कैपेसिटीज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेस प्राइमरी थ्रू सोशल इंटरेक्शन। लॉरेंस कॉलबर्ग, जीन पियाजे, एल्बर्ट बंदुरा और लेव वाइगोत्स्की। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा, लेव वाइगोत्स्की। ये डी इज़ द हमारा क्या है, डी इज़ द हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आ जाइए। स्टूडेंट फ्रॉम असम हैज़ टेकन एडमिशन इनटू दिल्ली सिटी पब्लिक स्कूल। एक स्टूडेंट है जो कि आसाम से है, ठीक है, जो कि आसाम से है और उसने जस्ट ए मिनट, उसने क्या किया है, उसने दिल्ली के पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया है। वेयर ही गॉट मॉक्ड बाई हिज क्लासमेट।
चाइनीज़, और उसे चाइनीज़ कहकर बुलाया गया है क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे होते हैं उन्हें ज़्यादातर लोग इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। हालांकि ये चीज़ें यूज़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ही मीन्स हमें उनकी आत्म को ठेस पहुंचता है, तो ये सब कहना सही नहीं है। खैर ये क्वेश्चन है, हम इसे सिर्फ क्वेश्चन मान के चल रहे हैं। व्हाट नेसेसरी स्टेप्स विल यू टेक एज अ टीचर, एक टीचर को इस बात पे क्या करना चाहिए? स्कूल द स्टूडेंट एंड पनिश द मॉकर्स, वैसे स्टूडेंट को पकड़ना चाहिए और उन्हें पनिश करना चाहिए। ऑर्गेनाइज ए सेशन ऑन हाउ क्लाइमेटिक कंडीशन डिफाइन फेशियल फीचर्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, या फिर हमें एक सेशन लेना चाहिए जिसमें बताना चाहिए कि जो नॉर्थ ईस्ट के पर्सन है, नॉर्थ ईस्ट के पीपल हैं, लोग हैं, उनका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अलग है। इसके बारे में एक सेशन लेकर स्टूडेंट को बताना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है इग्नोर द सिचुएशन, या हमें सिचुएशन को इग्नोर कर देना चाहिए। आस्क द मॉकर टू अपोलोजाइज, या मॉकर्स जिन्होंने उसे चिढ़ाया है उसे अपोलोजाइज करने के लिए बोलना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन, एकदम सटीक ऑप्शन क्या होगा? आप भी समझ रहे हैं कि ये ऑप्शन क्या होना चाहिए। बी इज़ द करेक्ट वन। बट मैं चाहता हूँ कि आप इसे भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज़ द गुड क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेंगे एग्जाम में। आप लोग इसे भी मीन्स जो मैंने बोला है उसको छोड़कर आप इस आंसर को आप भी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। डैश आर्ग्यू दैट इंडिविजुअल एक्सपीरियंस द वर्ल्ड बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज दे हैबिचुअली स्पीक। फर्स्ट वन इज कल्चरल टेंडेंसी, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशंस, कॉग्निटिव बायस, सोशियो लिंग्विस्टिक। इसका क्या ऑप्शन होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन होगा बी इज द करेक्ट वन। इसका आंसर बी होगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। द इंटरेक्शन ऑफ न्यू स्टूडेंट इन थर्ड क्लास विथ हर क्लासमेट, इंटरेक्शन होता है, तीसरे क्लास के बच्चे का इंटरेक्शन होता है, कम्स अंडर विच स्टेज, ये किस स्टेज में आता है? सोशल डेवलपमेंट थ्योरी अकॉर्डिंग टू इरिक्शन के अकॉर्डिंग बताना है। पहला ऑप्शन है ऑटोनॉमी, दूसरा है इनिशिएटिव, तीसरा है आइडेंटिफिकेशन और चौथा है ट्रस्ट। तो ये किस में आता है? ये हमारा आ जाएगा इनिशिएटिव्स। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, हमारा बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 7 हमने आई थिंक ओके। 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हम आ जाते हैं। ए टीचर शोड द करेक्ट डांस स्टेप्स टू किड्स बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग देम इज एन एग्जाम्पल। क्या कह रहा है? ए टीचर शोड द करेक्ट डांस स्टेप टू किड्स, एक टीचर ने करेक्ट डांस स्टेप बताया है, उसने एग्जाम्पल देकर बताया है। पहला है इमिटेशंस, ऑब्जर्वेशंस, करेक्शंस, मॉडलिंग। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन हमारा होना चाहिए ये, दिस इज द करेक्ट वन, मॉडलिंग इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चाइल्ड हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग, किसी बच्चे को अगर उसे लिखने में परेशानी होती है तो वो किस तरह की चीज़ों से गुजर रहा है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, एफेसिया। देखिए क्वेश्चन पिछले भी मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। इसका तो सबसे पहले इसका डी ऑप्शन होगा, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और एक मैं बात आपको बता देना चाहता हूँ, जब आप रिवाइज करने जाते हैं क्वेश्चंस को तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस में भी हमें देखने को मिला है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। ए टीचर फाउंड ए स्टूडेंट सेइंग टू अनदर स्टूडेंट दैट आई विल लेट यू चीट। एक टीचर ने देखा कि एक स्टूडेंट जो है दूसरे स्टूडेंट को बोल रहा है कि आई विल लेट यू चीट, मैं तुम्हें चीट करने दूंगा, इफ़ यू विल लेट मी चीट, अगर तुम मुझे चीट करने दोगे। अकॉर्डिंग टू कोल्सबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, द स्टूडेंट आर इन विच स्टेज, स्टूडेंट किस स्टेज में है? प्री कन्वेंशनल, प्री ऑपरेशनल, पोस्ट ऑपरेशनल, कन्वेंशनल, किस स्टेज में है? तो इसका ऑप्शन होगा ए हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 में हम आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पर्सपेक्टिव टू पियाजे एंड वाइगोस्की ऑन चिल्ड्रन हैविंग प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच पर क्या पर्सपेक्टिव है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है पियाजे कंसिडर्ड प्राइवेट स्पीच ऑफ नो यूज़। पियाजे का मानना है कि जो प्राइवेट स्पीच होते हैं उसका कोई यूज़ नहीं है, जबकि वाइगोस्की का कहना है कि ये क्रूशियल की तरह कंसिडर्ड होता है। सेकेंड ऑप्शन है वाइगोस्की कंसिडर्ड प्राइवेट स्पीच ऑफ नो यूज़ वाइल पियाजे कंसिडर्ड इट टू बी क्रूशियल। इस सेकेंड ऑप्शन में पियाजे ने क्रूशियल माना है, और थर्ड ऑप्शन में पियाजे एंड वाइगोस्की कंसिडर्ड
प्राइवेट स्पीच ऑफ नो यूज। फोर्थ में पियाजे एंड वाइगोत्स्की कंसिडर्ड प्राइवेट स्पीच टू बी क्रूशियल। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन जो है दैट इज द फर्स्ट वन। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि पियाजे ने माना कि जो प्राइवेट स्पीच है वो नो यूज़ है, वाइल वाइगोत्स्की जो है उसने क्रूशियल बोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है ए स्टूडेंट इज हाइपर एक्टिव एंड कांट सिट एट वन प्लेस। एक स्टूडेंट जो हाइपर एक्टिव है, ज़्यादा ही हाइपर है और वो एक प्लेस पर नहीं बैठ सकता है। व्हाट विल यू डू एज ए टीचर? अगर आप टीचर बनते हैं, समझ लीजिए ये आपको टीचर बनाने का ये सारा क्वेश्चन है। तो पहले से ही कक्षा में जाने से पहले ही ये सारी क्वेश्चन आपको इसका सभी का सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए। व्हाट यू विल डू एज ए टीचर? स्कोल्ड हिम और गिव पनिशमेंट, क्या आप उसे पकड़ेंगे और पनिश करेंगे? गिव एक्स्ट्रा क्वेश्चन टू इंडल्ज हिम, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे ताकि वो बिजी हो जाए। मेक हिम सिट एलोन, उसे अलग बैठा देंगे। सेंड हिम आउटसाइड द क्लास। तो चारों ऑप्शन में जो सुटेबल ऑप्शन है उस वो देखिए, ऐसे तो कोई ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन इन चारों में हमें कोई ना कोई तो सिलेक्ट करना है। तो गिव एक्स्ट्रा क्वेश्चन टू इंडल्ज, उसे हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे देंगे ताकि वो बिजी हो जाएगा। इन सभी चार ऑप्शन में से एक सुटेबल ऑप्शन को हमने सिलेक्ट किया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए गिफ्टेड स्टूडेंट कैन सॉल्व ए प्रॉब्लम विथ ए वेराइटी ऑफ वेज, कोई गिफ्टेड स्टूडेंट है वो कोई भी प्रॉब्लम को नंबर ऑफ वेज में सॉल्व कर लेता है। तो देख लीजिए, ही इज डैश थिंकर अकॉर्डिंग टू द गिलफोर्ड, स्मार्ट, कन्वर्जेंट थिंकर्स, डाइवर्जेंट और एक्सट्रोवर्ट। इसमें हम क्या बोलेंगे इसको? तो इसमें हम बोलेंगे डाइवर्जेंट थिंकर्स। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट वॉच कोरियन शो एंड ट्राइज टू इमिटेट देयर टोन ऑफ स्पीकिंग ऑफ वर्ड्स। स्टूडेंट जो है कोरियन शो देखते हैं और उन्हीं के तरह बोलने और विचार करने का, उसी तरह के करने का प्रयास करते हैं। दिस टाइप ऑफ इमिटेशन कैन बी, इस तरह की चीज़ों को क्या बोलेंगे? जनरलाइजेशन, प्राइमरी सिमुलेशन, सेकेंडरी सिमुलेशन और सोशल लर्निंग। इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे सोशल लर्निंग। आप जानते हैं कि हम लोग ये चीज़ सोशल से सीख रहे हैं। सोशल लर्निंग के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं, तो ये हमारे सोशल लर्निंग में आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कि हमारा सेकंड टेस्ट था, ये हमारा टेस्ट जो था, टेस्ट हमारा सेकंड था। आगे भी हम इस तरह के एमसीक्यूज लाएंगे और आप लोग इसे सॉल्व करिएगा। ठीक है, और स्टडी एरा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं इससे भी बेटर टेस्ट लाऊंगा और कुछ टॉपिक्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।